नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माघ मास 5वां व छठा अध्याय महात्म्य। आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। 5वां अध्याय माघ महात्म्य। इतनी कथा कहकर थोड़ी देर शांत रहने बाद वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, भगवान दत्तात्रेय से कार्तवीर्य ने माघ महात्म्य सुनने के लिए जो प्रयत्न किए थे उनको मैं अब तुम्हें सुनाता हूँ। उन दिनों भगवान दत्तात्रेय जी सह्य पर्वत पर निवास कर रहे थे। तब महिष्मति के राजा कार्तवीर्य ने जाकर उनसे निवेदन किया, हे देवेश, मैंने समस्त धर्म श्रवण किए हैं, अब आप माघ स्नान के फल का वर्णन करें। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, मैं तुम्हें वो इतिहास बताता हूँ जो ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया था। इस भारत भूमि में जो प्राणी माघ स्नान नहीं करते उनका जन्म अकार्थ ही है। व्रत, दान, तप, यज्ञ आदि सबसे भगवान श्रीहरि उतने प्रसन्न नहीं होते जितने माघ स्नान से होते हैं। जैसे सूर्य के सामने कोई तेज नहीं टिकता, वैसे ही माघ स्नान के सामने कोई अन्य कर्म नहीं टिकता। प्राणी को चाहिए कि वो भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करने की इच्छा से माघ स्नान अवश्य करे। मनुष्य का शरीर हाड़, मांस और रुधिर का एक ढांचा है। यह मूत्र, विष्ठा आदि दुर्गंधों से युक्त रहता है। वृद्धावस्था, शोक, विपत्ति आदि से घिरा है। मानव देह रोगों का घर है। प्राणी का स्वभाव स्वयं संतप्त रहना और दूसरों को संताप देना है। पुरुष लोभ, मोह, क्रोध, निंदा, ईर्ष्या, व्यार आदि से पूर्ण है। प्राणी सत्व, तम, रज आदि तीनों दोषों से घिरा रहता है। वो स्वभावतः अधर्म की ओर अग्रसर होता है। प्राणी का शरीर अंत में नाश को प्राप्त होता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। विष्ठा या भस्म बन जाता है या कुत्ते, श्रृंगल आदि का आहार होता है। इस प्रकार का मानव शरीर पाने वाला जीव यदि माघ स्नान न करे तो उसका शरीर धारण करना ही व्यर्थ है। माघ स्नान से प्राणी के समस्त संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण होकर भी जो विष्णु भगवान से प्रेम नहीं करता वो उसी प्रकार नष्ट होता है जैसे अयोग्य को श्राद्ध ब्राह्मण विहीन क्षेत्र, आचार रहित कुल नष्ट होते हैं। कपट से भरा धर्म, क्रोध के द्वारा तपस्या, कृत संकल्प न होने के कारण ज्ञान, अभिमान से सुनी गई कथा नष्ट होती हैं। गुरु पर अविश्वास करने वाला ब्रह्मचारी और मंद अग्नि में डाली गई आहुति, अकेले किया गया स्वादिष्ट भोजन स्वतः नष्ट होते हैं। कन्या बेचकर एवं कंजूसी द्वारा संचित धन शुद्ध एवं दरिद्री का यज्ञ नष्ट करते हैं। जिसका अभ्यास छूट जाए वो विद्या, सदा झगड़ा करने वाला राजा, रोजी कमाने के उद्देश्य से की गई तीर्थयात्रा तथा व्रत स्वतः नष्ट हो जाते हैं। चुगली तथा झूठी वाणी, संशय, मंत्र जाप, व्याकुल चित्त से किया गया जप नष्ट है। वेद पाठ रहित मूर्ख को किया गया दान, नास्तिक का परलोक, श्रद्धा रहित किया गया धर्म कार्य व्यर्थ होता है। निर्धनता के कारण जिस प्रकार प्राणी इस लोक में समस्त सुख एवं वैभवों से वंचित रहता है, उसी प्रकार ही राजन, बिना माघ स्नान के प्राणी का जीवन तथा देह धारण करना व्यर्थ ही जानो। जो प्राणी मकर के सूर्य में उदय के समय में स्नान नहीं करता उसकी मुक्ति नहीं होती, उसके पाप नष्ट नहीं हो सकते। गौ और ब्राह्मण की हत्या करने वाला, स्वर्ण का हरण करने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु की भार्या से संभोग करने वाला, परस्त्रीगामी आदि 5 प्रकार के महान पापी तक माघ स्नान के द्वारा मुक्ति पा जाते हैं। उनके ये महापाप स्वतः नष्ट होते हैं। माघ स्नान के समय जल में उतरते समय प्राणी के पाप कंपायमान हो जाते हैं। जल कहता है, मैं समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा। जब प्राणी माघ स्नान कर लेता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। समस्त पाप नष्ट हो जाने के कारण वो निर्मल हो जाता है। माघ स्नान प्राणी के पापों को इस प्रकार जला देता है जैसे अग्नि ईंधन को जला डालती है। हे राजन, ज्ञान, अज्ञान और प्रमोद से किए गए सभी पाप उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार। माघ स्नान श्रेष्ठ फल देने वाला है। जिस प्रकार विष्णु भक्ति में सभी प्राणियों का अधिकार समान है, उसी प्रकार माघ स्नान के लिए भी सभी अधिकार हैं। इसी कारण इसे श्रेष्ठ पापनाशक, उत्तम मंत्र और परम तप कहा जाता है। प्राणी को पूर्व जन्मों के अभ्यास द्वारा ही माघ स्नान की बुद्धि उपजती है। जिस तरह अनेकों जन्म के अभ्यास द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से बुद्धि उपजती है। माघ स्नान की महिमा अक्षय है। ये पवित्र जनों को भी पवित्र करता है। जो प्राणी इस स्नान को नहीं करते वे सुख संपदा से वंचित रहते हैं, उनको संसार के सुख प्राप्त नहीं होते। हे राजन, इस परम प्रभावशाली माघ स्नान की प्राचीन कथा सुनो। कांचिका नाम की एक ब्राह्मणी भृगु वंश में हुई। वह बाल विधवा हो गई। तब उसने कठोर तप किया।
विंध्याचल पर्वत पर रेवा और कपिल के संगम स्थान पर भगवान श्रीहरि की आराधना का व्रत धारण करके वहां बैठ गई। उसने अपनी समस्त इंद्रियों को जीत लिया, क्रोध को नष्ट कर, और वह एकांकी रहकर अल्पभाषिणी हुई। उसने तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाना आरंभ कर दिया, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए, ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दिया। वो आहार हेतु खेतों में से अन्न चुनती और समस्त व्रतों को नियमपूर्वक धारण करती थी। नर्मदा के पावन तट पर वो पुण्य मास बिताती थी। उस सुशील तपस्विनी ने बड़े धैर्य और संतोष के साथ माघ स्नान किए। हे राजन, काल चक्र के प्रभाव में पड़कर उस ब्राह्मणी ने उसी तीर्थ स्थान पर अपनी तापस देह त्याग दी। मृत्यु के उपरांत माघ स्नान के प्रभाव से वो भगवान श्रीहरि के बैकुंठ धाम को गई। वहां 4000 वर्ष तक सुख भोगती रही। उस सुशील तपस्विनी ने बड़े धैर्य और संतोष के साथ माघ स्नान किए। हे राजन, काल चक्र के प्रभाव में पड़कर उस ब्राह्मणी ने उसी तीर्थ स्थान पर अपनी तापस देह त्याग दी। मृत्यु के उपरांत माघ स्नान के प्रभाव से वो भगवान श्रीहरि के बैकुंठ धाम को गई। वहां 4000 वर्ष तक सुख भोगती रही। उन्होंने प्रसन्न होकर उसे आज्ञा दी, हे भृगलोचने, शीघ्र ही इन दोनों महापराक्रमी दैत्यों का जाकर संहार करो। प्रभु की आज्ञा मानकर वह हाथ में वीणा धारण किए ब्रह्मलोक में पुष्कर क्षेत्र में पहुंची। उसने रेवा के जल में स्नान किया, चमकीले लाल वस्त्र धारण किए, करधनी और नूपुरों की मोहक आवाज करती हुई चली। उसने गले में मोतियों की माला और कानों में लटकने वाले कुंडल पहने। ताधवी के फूल चोटी में गूंथ थे। अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर उसने वीणा बजाकर मधुर लय में गाना शुरू किया। इस परम सुंदरी को जब नितांत अकेली मधुर स्वर में गाता उन दैत्यों के सेवकों ने देखा तो अपने स्वामियों को जाकर सूचना दी। दूतों ने प्रसन्न हो सुंद और उपसुंद से कहा, हे दैत्य राजों, यहीं पास अशोक वन में एक परम सुंदरी नितांत अकेली बैठी वीणा पर गा रही है। उसका स्वरूप बहुत ही मनोहर है। मालूम नहीं कि वो देवी है, मानवी है अथवा दानवी है। कहा नहीं जा सकता है कि वो अप्सरा है या राक्षसी है। यह नितांत सत्य है कि वो स्त्री रत्न है। आप दोनों ही स्त्री रत्नों के परखी हो, इसलिए चलकर उस मनोहर रूप धारिणी स्त्री को अवश्य देखो। दूतों के उन वचनों को सुनकर वे दोनों कामुक दैत्य तुरंत उठ बैठे। उन्होंने मदपात्र वहीं छोड़ दिए। सेवा में रत सहस्त्रों सुंदरियों को त्याग कर वे अपनी भारी गदाएं लेकर दूतों के साथ उस परम सुंदरी को देखने चल दिए, जो वास्तव में उनका वध करने हेतु प्रगटी थी। जैसे ही वे उसके सम्मुख पहुंचे, उसके मनोहर स्वरूप को देखते ही मोहित हो गए। उसके रूप, सौंदर्य, श्रृंगार और कटाक्ष ने उन दोनों के हृदय में कामाग्नि भड़का दी। वे दोनों मस्त हाथी की तरह उसके सामने जाकर खड़े हो गए। दोनों ही मद्य पिए थे और दोनों ही उस स्त्री के ऊपर आसक्त थे, इस कारण आपस में ही लड़ बैठे। सुंद ने कहा, है भाई, तू अब इस स्थान को त्याग कर चला जा। यह मृगलोचनी अब मेरी पत्नी होकर रहेगी। उपसुंद बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसे तो मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। उसके लिए वे दोनों आपस में लड़ने लगे। दोनों अपनी गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। काल की गति से वे दोनों महापराक्रमी दैत्य आपस में द्वंद्व करते हुए मारे गए। दैत्यों को मरा जान उसके साथी भागने लगे और देवता प्रसन्न हो जयकार करने लगे और अपना कार्य पूर्ण हुआ देख तिलोत्तमा सभी दिशाओं को अपने दिव्य प्रकाश से आलोकित करती हुई सीधी ब्रह्मलोक को चली गई। हे राजन, तिलोत्तमा को सकुशल आया देखकर ब्रह्माजी ने संतुष्ट होकर वरदान देते हुए कहा, हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य है तब तक तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगो। इस प्रकार वो ब्राह्मणी आज तक सूर्य लोक में दिव्य भोग प्राप्त करती हुई माघ स्नान का फल प्राप्त कर रही है। हे राजन, यदि प्राणी परमगति और दिव्य भोगों की इच्छा करता है तो उसे मकर संक्रांति में स्नान करना चाहिए। माघ स्नान से उत्तम फलदायक और कोई नहीं है। इसके द्वारा प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अनेक यज्ञों से भी कई गुना फल प्राप्त होता है। अंत समय प्राणी मोक्ष को पाता है। अब हम श्रवण करेंगे माघ मास 6ठा अध्याय माघ महात्म्य। दत्तात्रेय ने कहा, हे राजन, माघ महात्म्य का एक और प्राचीन इतिहास मैं तुमको सुनाता हूँ। पहले सतयुग में वैशद नगर में कुबेर के समान धनी हिमकुंडल नामक एक वैश्य था। वह कुलीन सत्क्रिया करने वाले ब्राह्मणों व देवताओं का पूजन करता था। वो खेती करता और गौ, भैंस, घोड़ा आदि पशु पालता था तथा क्रय विक्रय व्यापार करता था। दूध, दही, मट्ठा, घी, गोबर, लकड़ी, फल, अन्न, तेल, फूल, साग, मिष्ठान आदि सभी वस्तुओं का व्यापार करता था। इस प्रकार व्यापार द्वारा उसने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी की।
जब वो वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ तो ये सोचने लगा कि यह संसार तो क्षणिक है। हिमकुंडल ने अपना भविष्य ठीक करने के लिए धन का छठा भाग धर्म कार्य में लगा दिया। उसने अनेक मंदिर एवं शिवालयों का निर्माण कराया, बड़े बड़े तालाब और कुएं एवं बावड़ी खुदवाई, छायादार फल के वृक्ष लगवाए। वो नित्य प्रति अन्नदान करता था। पुराणों में जिन दानों का महत्व बताया है वो उसने सभी किए और इस प्रकार वो अपने शेष जीवन को धर्म कार्यों में व्यतीत करने लगा। उस धर्मात्मा वैश्य के उसी समय में 2 पुत्र पैदा हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब वे पुत्र युवा हुए तो उसने अपने घर का भार व व्यापार पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं भगवान की तपस्या के लिए वन में चला गया। भगवान की आराधना एवं तप करता हुआ वो वैश्य अंत में बैकुंठ गया। हे राजन, उसके दोनों पुत्र कुंडल और विकुंडल जब बड़े हुए तो पिता के अपार धन को देखकर अभिमानी हो गए। वे दुष्टों की संगत में पड़कर दुष्ट कर्म करने लगे। माता तथा गुरुजनों के वचन नहीं मानते थे और अधर्मी बन वे गलत मार्ग पर चलते हुए परस्त्रीगामी हुए। वे वैश्या एवं दुराचारिणी स्त्रियों के साथ हमेशा रहते। वे हर समय धूर्त, पतित और मक्कार पुरुषों से घिरे रहते थे। अच्छे कीमती वस्त्र धारण करते, चंदन, कस्तूरी आदि का तिलक लगाए, अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए मूल्यवान आभूषणों को धारण करते थे। उनकी सवारी में घोड़े, हाथी रथ मौजूद रहते। हमेशा मद्यपान करते और मदमस्त हुए समस्त दिशाओं में घूमा करते थे। प्रतिदिन भोग विलास में लीन रहकर उन्होंने अपने पिता का बहुत सा धन नष्ट कर दिया। वैश्याओं और धूर्तों ने अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने धीरे धीरे उनका सारा धन नष्ट कर दिया। इस प्रकार उनका सारा धन और वैभव नष्ट हो गया तो उनकी आंखें खुली। तब वे दुखी और परम दरिद्री हो गए और भक्त से व्याकुल होने लगे। न के नष्ट हो जाने पर मित्र, स्वजन और सेवक उनको छोड़कर चले गए। उनके साथी उनकी निंदा करने लगे। जब भूख से व्याकुल हो गए तो वे चोरी करने लगे। कर्जदारों के और राजभय से वो नगर छोड़कर वन में रहने लगे। वहां वे जानवरों का शिकार करके मांस खाने लगे। एक दिन वे पापी किसी पर्वत की ओर चले गए। वहां बड़े भाई को सिंह ने खा डाला। उसी दिन छोटे भाई को वन में सांप ने डस लिया। एक ही दिन उन दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत उन दोनों को बांधकर धर्मराज के पास पहुंचे और बोले, ये दोनों महान पापी हैं, हम इनको ले आए हैं। जैसी आप आज्ञा दें वैसा ही इनके साथ व्यवहार किया जाए। तब यमराज ने चित्रगुप्त जी से उन दोनों का लेखा सुना और कहा, एक को महानरक में डाल दो और दूसरे को स्वर्ग में स्थान दो। यमराज की आज्ञा पाते ही दूतों ने कुंडल को महानरक में डाल दिया और विकुंडल से मधुर वाणी में कहा, आप स्वर्ग में पधारकर वहां के दिव्य सुखों का उपयोग करें। उन दूतों की बात को सुनकर विकुंडल संशय में रह गया। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।